जोहार नमस्कार, मैं हूं मोतीलाल महतो। झारखंड को एक बर्बाद राज्य आप कह सकते हैं। बर्बाद इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बर्बाद यहाँ के सिस्टम ने इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बर्बाद था नहीं, ये राज्य पूरी तरह से आबाद था, लेकिन बर्बाद यहाँ के सिस्टम, यहाँ की सरकार ने किया है। किसान को कहा जाता है कि किसान वो होते हैं जो पत्थरों की सीना चीरकर, धरती का सीना चीरकर जो अन्न उपजा दे, उसे किसान कहते हैं। लेकिन वही किसान अगर दर दर की ठोकरें खाए, वो हाशिए पर आ जाए, तो फिर किसान जाए कहाँ। एक आंकड़ों के मुताबिक 1995 से लेकर 2017 तक के आंकड़े जिसमें मिले, जिसमें से लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। 3 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है भारतवर्ष में, और लगभग 25 लाख किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। ये आंकड़े बताते हैं कि आने वाला भविष्य किसानों का क्या होगा। और इसमें झारखंड अछूता नहीं है। झारखंड में भी कई किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके उत्पादन का जो मूल्य होता है, जो बेसिक, जिसको एमएसपी बोलते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी नहीं मिल पाता है। यानी एक उत्पादन का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, वो भी नहीं मिल पाता है। तो किसान कहाँ जाए? अब किसी किसान का अगर किसी खेत में लगाने की लागत 10,000 रुपये हो और उसका उत्पादन अगर होता है और उसका जो मंडी में जो रेट जाता है और उसको बेचने के बाद अगर 5,000 रुपये प्राप्त हो, तो 5,000 रुपये किसान कहाँ से उसका भुगतान करेगा? सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों की स्थिति सुधरी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी धान का सीजन चल रहा है, धान खरीदारी का समय चल रहा है। झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर से धान खरीदने की घोषणा की थी। 15 दिसंबर से खरीदी जा रही है, लेकिन खरीदी इस हाल से खरीदी जा रही है, इतने सुस्त तरीके से खरीदी जा रही है कि अभी तक मात्र 37% धान ही खरीदा जा चुका है। यानी 63% अभी भी खरीदा जाना है। यानी सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा था। 60 लाख क्विंटल में से मात्र 22 क्विंटल धान ही खरीदे जाए। अभी 38 लाख क्विंटल धान खरीदे जाना है। अब ये लक्ष्य जो है 1.5 महीनों के अंदर पूरा करना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 31 मार्च के बाद ये जो है बजट सत्र, वित्तीय सेशन 2025-26 जो है वो खत्म हो जाएगा। और एक बजट सत्र में जो भी चीजें हैं उसको कंप्लीट करना होता है, नहीं तो फाइलें बंद हो जाती है, अगला सेशन शुरू हो जाता है, अगला बजट सत्र का अगला लेखा जोखा शुरू हो जाती है। अब इस सरकार को 1.5 माह के अंदर करीब 38 लाख क्विंटल धान खरीदने हैं। सोचिए कितना सरकार सुस्त चल रही है। मैं आज ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं कि विभिन्न जो लैम्प्स हैं और जिन्होंने खरीदारी के लिए लाइसेंस ले रखा है, बहुत सारे लोगों का फोन आया। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे माननीय विधायक डुमरी विधायक जी के पास आए थे मिलने के लिए, और उनको सदन में ये बात रखने के लिए बोला गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों न इस विषय पर बात की जाए। कहीं ना कहीं आपके घर में भी धान पड़ा होगा, तो क्या वो किसान, एक तो झारखंड के गरीब किसान जिनके पास ना बड़े बड़े खेत हैं, ना बड़े बड़े फार्म्स हैं, छोटे छोटे खेतों में उत्पादन करते हैं, और अगर उनकी पूंजी भी अगर साल भर के भीतर नहीं निकल पाती, तो सोचिए क्या होगा उनका। जिनका धान का उत्पादन हुए, नवंबर में धान कटाई हो चुका है, दिसंबर में सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी 3 महीनों का इंतजार एक किसान के लिए कितना दुखदायी होगा, सोच सकते हैं आप। उनका धान सड़ रहा है, रखने का जगह नहीं है, लेकिन सरकार खरीदारी नहीं कर पा रही। सिस्टम इतना सुस्त है कि अभी तक मात्र 22 लाख क्विंटल ही खरीद पाई है, और 38 लाख क्विंटल अभी और खरीदा जाना है। अब सोचिए जिनका धान खरीदा नहीं गया हो, उसके साथ क्या बीतता होगा। कोई कर्ज लेकर खेती करता है, मेरा घर का खुद हालत वैसा ही होता है। हम लोग भी कर्ज लेकर खेती करवाते हैं, मजदूरी, ट्रैक्टर का भाड़ा, डीजल, ये सारे खर्च अगर देखा जाए तो सारा कर्ज पर चलता है। तो हम लोग सोचते हैं कि धान उपज होगा तो उसको बेचकर हम लोग उसका कर्ज चुकाएंगे, लेकिन स्थिति देखिए। और अगर बिचौलियों को देखा जाए इसका स्थिति क्या है, इसका नकारात्मक पहलू सबसे क्या है समझ सकते हैं। क्या है कि धान की खरीदारी में लेट होने के कारण क्या होता है
कि जो भी किसान होते हैं सस्ते दामों पर अपना धान बेच चुके होते हैं। आज हमारे गांव में 14 रुपये क्विंटल धान बिक गया है। क्यों? सरकार के लापरवाही के कारण। सरकार कह रही है कि हम 2200-2300 रुपये धान की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है, ये पूरी तरह से झूठ बात है। झूठ इसलिए है कि सारे किसान 14 रुपये क्विंटल, 15 रुपये क्विंटल अपना धान बेच चुके हैं। क्या करेंगे? उनके पास मजबूरी है, उसके पास ऐसा सिचुएशन है, जिससे कर्ज लिया उसका कर्ज चुकाना है। जो जहां से कर्ज उठाया गया है उनको कर्ज देना, वो बार बार उसको परेशान कर रहे, तो करे क्या? सरकार के भरोसे बैठे रहे। और सरकार के भरोसे बैठे भी रहे, लेकिन कब तक? आखिर कब तक? आज तक धान की खरीदारी नहीं हो पाया है। आप ये इसमें शोषित नहीं है, पूरा किसान जो धान दिया है, सरकारी लैंप्स में जो धान दिया है वो पूरा किसान शोषित है। क्योंकि जिसको धान दिया है वो कह रहे हैं सरकार उठा नहीं रही धान, वो उठा नहीं दे रही, तो पेमेंट नहीं हो रहा, तो हम आपको पेमेंट कैसे करेंगे? तो पूरा प्रक्रिया जो है पूरा सरकारी सिस्टम में फंसा हुआ है। और ये पूरा झारखंड का बद से बदतर स्थिति है। किसान इसलिए कि अगर आदमी अडानी हो, अंबानी हो, या कोई भी हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कुछ भी हो, कितनों ही पैसा कमाता हो, लेकिन खाएगा वो अनाज ही, खाएगा वो रोटी ही, खाएगा वो चावल ही। कोई अंबानी अडानी भी हो तो पत्थर नहीं खाएगा, वो रोटी ही खाएगा। और रोटी कौन उपजा के देगा? अन्न कौन उत्पादन करेगा? वो किसान करेगा। और किसान अगर मरता रहे, इस तरह से किसानी करता छोड़ता रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग खेती करना ही छोड़ देंगे, उत्पादन करना ही छोड़ देंगे। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जो भी सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जो भी सरकारें हैं, किसानों के मुद्दे पर कम से कम अग्रसर रहिए, किसानों के मुद्दे पर हमेशा आगे रहिए। क्योंकि पूरा देश को, पूरा दुनिया को चाहिए अन्न, पूरा दुनिया को चाहिए भोजन, पूरा देश, पूरा राज्य को चाहिए भोजन, और भोजन किसान ही देगा। तो किसान जीवित रहेंगे, किसानों को मजबूत कीजिएगा, तभी वो उत्पादन करेंगे, नहीं तो वो भी छोड़ता चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि खेती नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, और लोग भूखे मरते चले जाएंगे। आज गांव में जाइए तो गांव में कोई खेती करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, लोगों को लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिल पाता है। धान का उत्पादन किया है लेकिन वो सड़ रहा है, गेहूं का उत्पादन किया है लेकिन वो सड़ रहा है, टमाटर का उत्पादन किया, 5 रुपये उसका पूंजी लागत आया, 1 रुपये किलो बिक रहा है। भिंडी का उत्पादन किया, 5 रुपये उसका लागत आया, 2 रुपये किलो बिक रहा है। तो जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा, किसानों को मदद नहीं मिलेगा, उनको ऋण से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक वो इस तरह का स्थिति में रहेंगे और धीरे धीरे खेती करना छोड़ देंगे। आज हमारे गांव के लगभग आसपास के गांवों को मैं अपनी स्थिति को देखता हूं, अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, तो खेती करके छोड़ के लोग टावर लाइन चाहे कहीं भी चले जाते हैं, वो करना मजबूर उनको मंजूर होता है। देश में, राज्य से बाहर, देश से बाहर, विदेश में जाकर टावर लाइन में कोई भी छोटा मोटा काम कर लेते, लेकिन खेती करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि उनको मन नहीं है, ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा नहीं है, इच्छा है, लेकिन मूल्य इतना कम है, उसमें प्रॉफिट नहीं है, घर भी चलाने हैं, बाल बच्चे को भी पढ़ाने हैं, जो चीजें नहीं हो पाती है। इस कारण उनका स्थिति बद से बदतर हो जाता है और किसानी करना छोड़ जाते हैं। इसलिए सभी सरकारों से, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपसे निवेदन है, विनती है, गुजारिश है कि किसानों को मजबूत कीजिए, किसानों को समर्थन दीजिए, किसानों को सपोर्ट कीजिए। एमएसपी तय हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो, साथ ही साथ किसानों की जो ऋण है उसकी उपलब्धता जो है सुलभ किया जाए, ताकि हमारे किसान मजबूत हो और खेती करना शुरू करें। आज आप देखते होंगे कि सरकार कोरोना के काल में कही कि हमारे पास बफर स्टॉक खत्म हो चुकी है। बफर स्टॉक हमारे पास मात्र 2 ही साल के बचे हुए। बफर स्टॉक वो होता है जिसमें सरकार कम दामों में धान का, चावल का, गेहूं का खरीदारी करती है और अपने पास रखती है, सरकारी खजाने में उसको जमा रखती है, ताकि जब भी इमरजेंसी पड़े, जैसे कोरोना काल में चावल बांटे गए थे, उस तरह के कभी भी इमरजेंसी पड़े तो उसको दिया जाए। चाहे कहीं अकाल हो, भुखमरी हो, आपदा हो, बाढ़ हो, उस जगह पे देखते होंगे कि चावल मुहैया कराया जाता, राशन का मुहैया कराया जाता, तो कहां से कराया जाता है? वो बफर स्टॉक में रखी जाती है।
और बफर स्टॉक में सरकार कहती थी कि पहले हमारे पास 3 साल का बफर स्टॉक होता था, 3-4 साल का होता था, लेकिन घटकर आप 2 साल हो गया। क्यों? क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो उत्पादन नहीं होगा तो सरकार के पास जा नहीं रहा है, तो बफर स्टॉक तो घटेगा ही। तो उत्पादन करेगा कौन? उत्पादन तो किसान ही करेगा। तब किसान तो खेती करना छोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि किसानों को सस्ती ऋण मुहैया कराया जाए, सस्ती ऋण दिया जाए और उसके ऋण में भी माफी हो। साथ ही साथ धान, चावल, जो भी चीजें उत्पादन होती है उसकी खरीदारी हो। जो भी साग सब्जी का उत्पादन होता है उसका सही मूल्य मिले, सही दाम मिले। वैसी फैक्ट्रियां लगे जिसमें किसानों का अगर फैक्ट्रियां लगे, उसके साथ में शीतगृह लगे, जहां पर अगर उनके उत्पादन अगर नहीं बिकते हैं तो वहां पर स्टोर किया जाए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।